हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत सारा वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल में। नवरात्रि के दिन चल रहे हैं तो आप सभी को मेरी तरफ से नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं दुर्गा माँ से कामना करती हूँ कि आप सभी की इच्छाएं वो जल्द से जल्द पूरी करें और आप सभी के ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखें और आप जिस लक्ष्य के लिए तपस्या कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आप लोग जल्दी से जल्दी वो पा लें। तो अब हम लोग अपनी पढ़ाई की तरफ चलते हैं। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है सीआरपीसी का चैप्टर नंबर 29। बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इसके एक एक प्रोसीजर, एक एक सेक्शन भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। प्री मेंस इंटरव्यू और प्रैक्टिस के हिसाब से भी आपके ये बहुत काम आने वाला है और वो है अपील। तो अभी तक हम लोग सिर्फ अपील के बारे में सुनते ही आ रहे हैं कि अपील हो सकती है, अपील हो सकती है, अपील हो सकती है, लेकिन अपील एक्चुअल में होती क्या है, उसका मीनिंग ये भी जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस चैप्टर में 372 से लेकर के 394 सेक्शन दिए गए हैं, जिसमें सारे के सारे तो आपको अपने दिमाग में नहीं रखने हैं, लेकिन सेक्शन एक बार गो थ्रू तो सारे ही करने हैं। ये तो मैं हमेशा ही बोलती हूँ कि एक बार सारे पढ़ जाइए, लेकिन एग्जाम के हिसाब से आपको जो उसमें इम्पोर्टेंट है वो छाट लीजिए। लेकिन कब? लेकिन जब एग्जाम नजदीक आए तब। तो सबसे पहले हम लोग आज पढ़ेंगे 372। लेकिन 372 को पढ़ने के पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि अपील होती क्या है। तो अपील जो है एक तरीके की कंप्लेंट है। कंप्लेंट यानी कि शिकायत जो हम कहाँ करते हैं, जो हम निचली अदालतों के खिलाफ में ऊपरी अदालतों में करते हैं। जब किसी पीड़ित व्यक्ति को यानी कि किसी केस की किसी पार्टी को ऐसा लगता है कि उसके साथ में प्रॉपर जस्टिस नहीं हो पाया, उसके साथ में न्याय नहीं हो पाया, तो अब उसके पास में दूसरा कदम क्या होता है कि वो अपील में चला जाए। और ये भी यहाँ जानना चाहिए कि अपील हमेशा निचली अदालतों के खिलाफ में हम ऊपरी अदालतों में ही करते हैं, यानी लोअर कोर्ट के जजमेंट के अगेंस्ट में हम अपील जाते हैं सुपीरियर कोर्ट में। अब आपको ये भी याद रखना है कि अपील करने का जो आपका राइट है वो कोई फंडामेंटल राइट्स में नहीं आता है, आपका मौलिक अधिकार नहीं है। ये एक आपका लीगल राइट है, कानूनी अधिकार है। यानी कि जब तक स्टेच्यूट आपको अपील करने का अधिकार नहीं देता है, यानी संविधि ने आपको अपील करने का अधिकार नहीं दिया है, तो आप अपील नहीं कर सकते। ये इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अपील करने का अधिकार नहीं दिया गया है। इसका मतलब ये है कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे, किसी पर्टिकुलर मैटर पे अगर आपको अपील करने का राइट नहीं है तो आप नहीं कर सकते, अगर करने की मनाही है तो। और अपील करने के बाद हम सुपीरियर कोर्ट से क्या चाहते हैं? अपील करने के बाद हम ये चाहते हैं कि जो भी मामला हम निचली अदालतों से उनके पास लेके गए हैं वो उस मामले को सुधार कर दें अगर उसमें गलती है, या फिर हम उनसे ये चाहते हैं कि वो जो जजमेंट निचली अदालत ने दिया है उसको वो उलट दे, बदल दे, पलट दे। ये तो हो गया अपील का कुछ छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब हम लोग चलते हैं सेक्शन 372 में। सेक्शन 372 देखने को तो बहुत छोटा सेक्शन है, लेकिन इसमें बातें बहुत सारी है जानने के लिए, और आज की वीडियो में सिर्फ एक ही सेक्शन को मैं इसमें कवर करूंगी। 372 में सिर्फ एक ही सब सेक्शन है और वो सब सेक्शन कहता है कि जब तक अन्यथा उपबंधित नहीं है आप अपील नहीं कर सकते। अब इसका मतलब क्या है? जब तक कि आपको संविधि और कानून अपील करने का अधिकार नहीं देते हैं तब तक आप अपील नहीं कर सकते। जैसे कि आपने सीपीसी में भी अपील के प्रोसीजर को पढ़ा है, तो वहां भी इस बारे में बहुत बार चर्चा की गई है कि आपको हर मामले में अपील करने का अधिकार नहीं दिया गया है। कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स, कुछ पर्टिकुलर पॉइंट, कुछ पर्टिकुलर आधार ही हैं जहां पर आप अपील कर सकते हैं। हर जगह अपील करने का राइट मौजूद नहीं रहता। वैसे यहाँ पर भी है कि जब तक आपको कानून की किताब में अपील करने के लिए प्रावधान नहीं दिए गए हैं, जैसे आपका सा कोई मामला कोर्ट में चल रहा है और उस मामले को अगर आप देखते हैं अपने कानून की किताब में और वहां पे लिखा है कि आप इस मामले में अपील में नहीं जा सकते, तो नहीं जा सकते आप अपील में। यही है कि जब तक आपको संविधि यानी स्टेच्यूट अपील करने का राइट नहीं देता है तो आप अपील नहीं कर सकते। अब इसका एक परंतु भी है, यानी एक प्रोविजो है, यानी कि इसका एक अपवाद भी है। आपको तो मालूम ही है कि जब जब आप किसी धारा को पढ़ते हैं, सेक्शन को पढ़ते हैं, तो उन सबके साथ में एक अपवाद तो जुड़ा ही होता है। बिना अपवाद के तो कोई सेक्शन कंप्लीट ही नहीं होता है। मजाक नहीं है, ये सच है, आप लोग को पता है। तो देखते हैं क्या है। तो इसका जो परंतुक है वो बोल रहा है कि अगर ऊपर में लिखा हुआ है कि आपको जब तक संविधि नहीं देती है अपील करने का अधिकार तब तक अपील नहीं कर सकते, लेकिन
एग्रीव पार्टी एक ऐसा पर्सन है यहाँ पे जिसको अगर अपील करने का राइट नहीं भी दिया गया है, किसी संविधि में ये नहीं बताया गया है कि वो अपील की जा सकती है, लेकिन तब भी एग्रीव पार्टी अपील कर सकता है। लेकिन उसके लिए कुछ 3 ग्राउंड बताए गए हैं जिस आधार पर ही सिर्फ वो अपील कर सकता है। अगर वो आधार है तो अपील होगी, नहीं है तो नहीं होगी। सबसे पहला आधार क्या है? एग्रीव पार्टी यानी पीड़ित पक्षकार। अगर उसको ऐसा लगता है कि जो अभियुक्त है उसको निचली अदालत ने दोष मुक्त कर दिया है, लेकिन उसको दोष मुक्त नहीं किया जाना चाहिए था क्योंकि वास्तविकता में उसने अपराध किया है, तो फिर वो ऊपरी अदालत में चला जाएगा अपील लेके। ये था पहला आधार। दूसरा आधार है कि जब एग्रीव पार्टी यानी कि पीड़ित पक्षकार को ऐसा लगता है कि उसे छोटे अपराध के लिए कम सजा सुनाई गई है। इसका मतलब है कि उसने अपराध बहुत बड़ा और गंभीर किया है, लेकिन उस पर धाराएं छोटे अपराधों वाली लगाई गई है और जिसकी वजह से उसको दंड भी बहुत कम दिया गया है, तो फिर वो अपील में जा सकता है। थर्ड पॉइंट यानी तीसरा आधार, जब एग्रीव पार्टी और अभियुक्त को लगता है कि उसके साथ में बहुत बड़ा अपराध हुआ है और उस अपराध के मुकाबले में उसको कंपनसेशन प्रतिकर जो है अभियुक्त से बहुत कम दिलवाया गया है, यानी कि वो प्रतिकर इतना अपर्याप्त यानी पर्याप्त नहीं है जिससे उसको लग रहा है कि उसके साथ में न्याय नहीं हो पाया है। तो जब प्रतिकर अपर्याप्त होगा यानी कंपनसेशन जो उसको मिला है वो एप्रोप्रिएट नहीं होगा, तो वो ऊपरी अदालत में अपील में जाएगा। तो ये कुल मिला के 3 आधार है जो कि पीड़ित पक्षकार को दिए गए हैं जबकि वो अपील कर सकता है लोअर कोर्ट्स के खिलाफ में सुपीरियर कोर्ट में। और ये जो परंतुक है ये कब जोड़ा गया था और कब लागू किया गया था ये भी आपको जानना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में ये सब क्वेश्चन भी आते हैं प्री में, और अगर आप मेंस के लिए आप अपनी आंसर राइटिंग प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको ये जरूर डालना चाहिए, इससे आपका आंसर अच्छा होता है। तो 2008 में इसको संशोधन करके जोड़ा गया था और इसको 31/12/2009 से लागू किया गया था। हालांकि मैं डेट और ईयर सब याद करके बैठी थी, लेकिन मुझे लगा कि कहीं मैं गलत ना बोल दूं, तो देख लेना ही अच्छा होगा। तो देख लिया, तो फिर से मैं बता देती हूँ 31/12/2009 को इस संशोधन को लागू कर दिया गया और 2008 में इसको जोड़ के रेडी कर दिया गया था। तो परंतु आपको याद रखना है। अब आते हैं हम लोग एक लैंडमार्क जजमेंट पे। लैंडमार्क जजमेंट के बिना कोई सेक्शन कंप्लीट होता है क्या? कोई भी इंपॉर्टेंट सेक्शन, और जब तक उसके साथ में सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट ना जुड़े तब तक तो वो अधूरा सा ही लगता है। तो इसमें भी एक लैंडमार्क जजमेंट है, देखते हैं। केस का नाम है दुर्गा शंकर मेहता बनाम रघुराज सिंह। ये इम्पोर्टेंट केस है और सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट भी है। इसकी चर्चा मैं एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की वीडियो बनाने के दौरान भी मैं कर चुकी हूँ, लेकिन वहां पर इसके बारे में जो मैंने चर्चा की थी वो एस्पेक्ट कोई और था और अभी का एस्पेक्ट कोई और है। आज जो चर्चा होगी वो अपील के मामले में होगी। इस लैंडमार्क जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने यह अच्छी तरीके से समझाया कि अपील करने का जो आपका अधिकार है वो आपका मौलिक अधिकार नहीं है और ये आपको स्टैट्यूट के थ्रू प्रोवाइड किया गया है, यानी ये आपका एक सांविधिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है कि संविधि आपको जब देगी तभी आप इसका इस्तेमाल करेंगे। और ये आपका अंतर्निहित अधिकार नहीं है। अंतर्निहित अधिकार मतलब आप जब चाहे उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपकी मर्जी होगी तो आप इस मामले में तुरंत उठा के अपील कर देंगे, ऐसा संभव नहीं है। यही सुप्रीम कोर्ट ने समझाने की इस केस से कोशिश की थी कि आपका ये अंतर्निहित अधिकार नहीं होता है, ये आपका सांविधिक अधिकार होता है और जब जब आपको संविधि ये प्रोवाइड करती है कि आप यहाँ अपील कर सकते हैं तो ही आप अपील कर सकते हैं, अदरवाइज नो। ये हो गया। इसके बारे में एक और बात जो है जुड़ी हुई जो आपको याद रखनी है, जो कि जब मैंने जब इस पॉइंट पर वीडियो बनाया था कैपिटल पनिशमेंट के रिगार्डिंग, कि जब सेशन कोर्ट कैपिटल पनिशमेंट देते हैं सत्र न्यायाधीश तो उस मामले में उनको कंफर्मेशन चाहिए होती है हाई कोर्ट से। इसके लिए भी मैंने वीडियो बनाया है, आप जाके मेरे प्लेलिस्ट पे चेक कर सकते हैं। उसी से रिलेटेड एक और पॉइंट आपको याद रखना है जो मैंने चर्चा वहां पे भी की थी, लेकिन यहाँ पर भी जरूरी है करना, क्योंकि मैंने आपको बताया था और आप लोग जानते भी होंगे कि को रिलेट करके पढ़ना बहुत अच्छा रहता है। इससे आपका ज्ञान तो बढ़ता ही है और सामने वाला जो आपके ज्ञान को देख रहा होता है वो भी आपसे प्रभावित जरूर होगा कि आपको इसके अलावा भी बहुत सारी जानकारी है। यहाँ पर ये आपको जानना चाहिए कि जब आपको किसी सत्र न्यायाधीश ने मृत्यु दंड की सजा सुना दी है, आपको मतलब जो भी आप देख रहे हैं आपको नहीं, मतलब कि किसी व्यक्ति को, किसी अभियुक्त को मृत्यु दंड की सजा सुना दी है,
तो उसको सजा सुनाने के दौरान से लेकर के 30 डेज के अंदर, 30 दिनों के अंदर में अपील फाइल कर देनी है। अब कॉन्स्टिट्यूशन के भी कुछ आर्टिकल हैं जहां पर क्रिमिनल केसेस में अपील करने के बारे में बताया गया है, वो भी हम लोग देख लेते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 132 का खंड 1 और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 134 का खंड 1, वो दोनों भी इसी बारे में बात करते हैं कि किस बारे में, क्रिमिनल मामलों में, आपराधिक मामलों में अपील करने के जो प्रावधान हैं वो भी इन दोनों में भी चर्चा किए गए हैं। तो अगर आपका आंसर बहुत बड़ा नहीं होता है तो आप इन आर्टिकल्स को भी अच्छे से मेंशन करें, लेकिन अगर आपका जो आंसर है बहुत लंबा होता है तो आप आर्टिकल लिख करके इस पॉइंट को लिख सकते हैं, तो ये काफी है। तो ये आपका प्री मेंस और इंटरव्यू के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपील के सारे प्रोसीजर। मैं तो कहूंगी कि आप लोग इसको बहुत डिटेल में, बहुत डीप में, बहुत अच्छे से पढ़िए, आपके बहुत काम आने वाला है हर जगह, प्री मेंस, इंटरव्यू और प्रैक्टिस, इन सारी ही जगह। तो आज की इस वीडियो में मैं एक ही सेक्शन डिस्कस करूंगी, जो मैंने पहले ही बताया कि वीडियो बहुत लंबा होता है तो सुनने में बहुत बोरियत महसूस होती है, मुझे खुद को होती है। तो इतना काफी है, आप लोग इस सेक्शन को तैयार कीजिए। मिलूंगी आपसे अगले सेक्शन के साथ में, अगले पॉइंट के साथ में। तब तक के लिए आप लोग मन लगा के पढ़िए, अपना ध्यान रखिए, पूजा पाठ करते रहिए, मन को शांति मिलती है। और अच्छे से तैयारी कीजिए। राजस्थान की तो डेट आ चुकी है, हरियाणा की भी डेट आ चुकी है, उत्तराखंड की भी डेट आ चुकी है। मतलब करीब करीब नवंबर में सारे ही आपके एग्जाम हो जाएंगे। बहुत जी जान से पढ़िए, बिल्कुल कड़ी मेहनत अब शुरुआत कर दीजिए, अब बिल्कुल टाइम नहीं बचा। और जो पढ़ सकते हैं पढ़ जाइए, ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते रहिए और आंसर राइटिंग पर प्रैक्टिस करते रहिए। और मेरी तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामना आपकी तैयारी के लिए, आपके एग्जाम के लिए। मैं हर समय आपके साथ हूँ। और अब लास्ट में वही रिक्वेस्ट जो मैं हमेशा करती हूँ, लेकिन आप लोग मेरी रिक्वेस्ट सुनते नहीं है, खाली वीडियो देख के चले जाते हैं। कोई बात नहीं, आपका काम है वीडियो देख के चले जाना, लेकिन मेरा काम है रिक्वेस्ट करते रहना। करती हूँ। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें। उसके बाद अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू सो मच। और सब्सक्राइब करने के बाद अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें, जिन लोगों के पास में कुछ अभाव की कमी है या उन लोगों को लगता है कि मेरे वीडियो लेक्चर उनके काम आ सकते हैं, तो आप प्लीज शेयर करें। उसके बाद ये कि आप अगर आज का लेक्चर पसंद कर रहे हैं तो उसको लाइक कर दें, नहीं कर रहे हैं तो डिसलाइक कर दें। कमेंट जरूर करके बताएं कि आपकी क्या समस्या है, क्या परेशानी है, मैं उसको दूर करने की कोशिश करूंगी। या और भी कुछ आप कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसका जवाब जो है जरूर दूंगी। आप लोग सभी अपना ध्यान रखिएगा। वीडियो 12 मिनट का ऑलरेडी हो चुका है। अब चलती हूँ, आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।